जिस युग में हम रह रहे हैं उसमें तरह तरह के गैजेट्स का बोलबाला है। पर अगर हम इसमें सबसे बड़ी किसी इन्वेंशन को मानेंगे जिसने दुनिया पे ख़ास असर छोड़ा है तो वो हमारा स्मार्टफ़ोन है। पर क्या ये स्मार्टफ़ोन बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों को, कुछ प्रोफेसीज़ को पूरा करता है या पूरा करने जा रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और हमने ऐसी 3 प्रोफेसीज़ को निकाला है जो कि बाइबल की भविष्यवाणियों को, बाइबल की जो आखिर दिनों की, दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों को या उससे पहले की भविष्यवाणियों को ये पूरा करता है या पूरा करने जा रहा है। ऑलरेडी 2 वो हम देख सकते हैं अपने आँखों के सामने पूरी होते हुए। तीसरी बहुत ख़ास है भविष्यवाणी जो प्रोफेसी है, और आप समझ पाएँगे कि ये एक अपने आप में बहुत अद्भुत और अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि किस तरीके से बाइबल के चुने हुए खुदा ने अपने जो कि नबी और रसूल हुए हैं, परमेश्वर के प्रोफेट्स हुए हैं, अपॉस्टल्स हुए हैं, उन पे ये चीज़ों को रिवील कर दिया था कि कैसे ये स्मार्टफ़ोन, इन स्मार्टफ़ोन्स के थ्रू ये बाइबल की प्रोफेसीज़ पूरी होंगी। क्या आपको पता है कि आपके पॉकेट में रखा हुआ स्मार्टफ़ोन मिलियंस टाइम फास्ट और तेज़ है, एडवांस है उन कंप्यूटर से जो अपोलो 11 के वक्त में इस्तेमाल हुए? इंसान को जब चांद पे भेजा गया अपोलो 11 जो कि मिशन था उसके तहत, उसमें जो कंप्यूटर, उस एरा में जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुए उनसे ज़्यादा तेज़ आपका स्मार्टफोन है, मिलियंस टाइम तेज़। पर इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? इन सब चीज़ों की शुरुआत 2007 से हुई जब आईफोन ने अपना पहला स्मार्टफ़ोन इंट्रोड्यूस करा। और एक साधारण से मोबाइल फ़ोन जो कि केवल कॉल सुनने और कॉल करने के काम आता था, उसने एक ऐसे स्मार्ट गैजेट का रूप ले लिया जो दुनिया पे एक बहुत बड़ा गहरा असर छोड़ने जा रहा था और लोगों की जीवन शैली को, ज़िंदगियों को बदलने वाला था। पर क्या ये स्मार्टफ़ोन बाइबल की कुछ प्रोफेसीज़ को, जो कि आखिर दिनों की प्रोफेसी है, उनको पूरा करता है? या हम देखते हैं कि क्या ये वो ज़रिया बनता है जिनके ज़रिए वो बाइबल की भविष्यवाणियाँ, बाइबल की प्रोफेसी जो कि दुनिया के आखिर वक्त के लिए, दुनिया के अंत के वक्त के लिए लिखी गई थी और बोल दी गई थी, क्या उन्हें पूरा करता है? तो हम देख सकते हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल उन भविष्यवाणियों को पूरी करता है। जिसमें सबसे पहली अगर कोई प्रोफेसी हम पूरी होते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू यानी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, जो कि मैथ्यू का सुसमाचार इंजील है, उसका 24 चैप्टर की हम 14th वर्स को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि बाइबल की प्रोफेसी किस तरीके से आज स्मार्टफोन्स के थ्रू पूरी हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। जैसे बाइबल, जब आप मत्ती को उसके 24 यानी 24 चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाइबल में पहले ही बोल दिया गया था। जैसे कि हिंदी में इस तरीके से लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। और इंग्लिश और उर्दू में भी इस तरह लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड टू ऑल द नेशंस, यानी पूरी दुनिया में राज्य के सुसमाचार को सुना दिया जाएगा, राज्य के सुसमाचार को बता दिया जाएगा, खुदा की बादशाहत की उस खुशखबरी को सुना दिया जाएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि खुशखबरी यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे गुनाहों के लिए, यानी पूरी इंसानी कौम के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह दोबारा अपनी कौम को लेने आ रहे हैं वापस। तो ये खुशखबरी जो है सुना दी जाएगी ये सुसमाचार। पर ये आज पॉसिबल कैसे है? हमें लगता था कि टीवी वो माध्यम है जिसके ज़रिए शायद सुसमाचार यानी गॉस्पेल यानी बाइबल का संदेश, यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। पर टीवी से भी एडवांस इस वक्त स्मार्टफोन्स हैं जिसमें आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आज हम देख रहे हैं कि सुसमाचार गॉस्पेल इतनी तेज़ी से सुनाया जा रहा है जितनी तेज़ी से इतिहास में पहले कभी भी नहीं सुनाया गया। बाइबल का इतना प्रचार हो रहा है, इतना गॉस्पेल सुनाया जा रहा है जितना पहला कभी नहीं हुआ। तो हम देख सकते हैं कि हम अंत के कितने निकट हैं, दुनिया के अंत के हम कितने पास में हैं कि ये स्मार्टफोन को और इन ऐप्स को परमेश्वर ने इन आखिर दिनों के लिए रख छोड़ा था कि खुदावंद क्या करे, यीशु क्या करे, इनको आखिर दिनों में रिवील करें कि इनके थ्रू गॉस्पेल ज़्यादा से ज़्यादा सुनाया जाए, सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। अब कौन सी ऐसी दूसरी प्रोफेसी है जिसको हम
पूरा होते हुए देखते हैं। अगर हम डैनियल और उसके 12 के 4 को पढ़ेंगे, बुक ऑफ डैनियल उसका 12 चैप्टर उसकी 14th वर्स को, तो वहाँ कुछ इस तरह लिखा है कि नॉलेज शैल बी इंक्रीज्ड, यानी ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा अंत के दिनों में, आखिरी दिनों में नॉलेज बढ़ जाएगी लोगों की। वो आज पॉसिबल कैसे है? वो आज स्मार्टफोन के थ्रू पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हर स्मार्टफोन में क्या है? गूगल है। और जब वो गूगल है, उस गूगल ने लोगों के ज्ञान को, नॉलेज को बहुत बढ़ा दिया है। आज से 20 साल पहले जो एक इंटेलेक्चुअल विद्वानों को ज्ञान होता था, क्योंकि वो पीएचडी करते थे, वो देश विदेश में जाके पढ़ाई करते थे, आज वो ज्ञान उनके मुट्ठी में है, बच्चे बच्चे के मुट्ठी में है। कैसे? गूगल के माध्यम से। और वो गूगल किसके थ्रू काम कर रहा है? स्मार्टफोन के थ्रू। और ये बाइबल बोलती है कि अंत के वक्त में क्या हो जाएगा, इन द एंड डेज, इन द एंड टाइम, इन द लास्ट डेज क्या होगा? नॉलेज शैल बी इंक्रीज्ड, ज्ञान बढ़ जाएगा। अब रेवलेशन जो है, यानी बुक ऑफ रेवलेशन, यानी बाइबल की आखिरी किताब, जो दुनिया के अंत के बारे में और यीशु मसीह की वापस आने के बारे में और उनके मिलेनियम किंगडम के बारे में, वो जो दुनिया पर राज करेंगे, अपनी बादशाहत को दुनिया में स्टैब्लिश करेंगे, उसके बारे में है। और किस तरीके से शैतान को पनिश किया जाएगा और किस तरीके से शैतान का और वो जो सैटेनिक और एंटी क्राइस्ट जो एजेंडा है और वो जो उनका एम्पायर है, उसको यीशु मसीह किस तरीके से ख़त्म कर देंगे और फिर अपनी बादशाहत को ज़मीन पे लेके आएंगे, वो उसी के बारे में बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य, और उर्दू में मुकाशिफा की किताब उसका पहला बाब, उसके अगर हम 7वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल बताती है यीशु मसीह के आने के बारे में कि वो किस तरीके से बादलों पर आएंगे। और वहाँ एक बात लिखी हुई है और वो ये है कि हर एक आँख उसको देखेगी। Every eye shall see his coming, shall see him, यानी यीशु मसीह को आते हुए बाइबल बताती है हर एक आंख देखेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि यीशु मसीह, सोच के देखिए 2 मिनट के लिए, वो आ रहे हैं ज़मीन के ऊपर और हर एक आंख उन्हें कैसे देखेगी? मतलब लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में रहते हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आसमान में एक हरकत हो रही है और उसको पूरी दुनिया एक ही साथ देखे, और या उसको पूरी दुनिया या हर एक को उसको एक ही साथ उसका गवाह बन जाए? ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल तब है जब इस नज़ारे को लोग किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कोई फुटबॉल या क्रिकेट मैच देखते हैं, वो एक हो कहाँ रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेडियम में हो रहा है, किसी स्टेडियम में हो रहा है, पर सोच के देखिए वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई है वो उस मैच को देख रही है, पर उस मैच को आप भी उसी वक्त देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन या अपने टीवी पर। एक वो ऑडियंस है जो उस क्रिकेट मैच को उस स्टेडियम में बैठ के देख रही है, या उस मैच को, उस फुटबॉल मैच को, या जो भी वो इवेंट घट रहा है उसको वो उस स्टेडियम में बैठ के देख रही है। पर एक वो ऑडियंस है, वो ऑडियंस जो वर्चुअली उसके साथ जुड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, अपने टीवी के थ्रू उनको देख रही है। यानी कि इस चीज़ की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि जब यीशु मसीह का आना होगा तो लोग अपने गैजेट्स में उनकी कमिंग को देखेंगे। ऐसा होगा कि वो लोगों के स्मार्टफोन्स के ऊपर रिवील हो जाए कि किस तरीके से यीशु मसीह स्वर्ग से आसमान से ज़मीन पे आ रहे हैं। इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। इसी के थ्रू हम देखेंगे इस बाइबल की भविष्यवाणी को फुलफिलमेंट होते हुए। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो तीसरी भविष्यवाणी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें आज की एज में, शायद 2000 साल पहले जब इस प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को किया गया, तो ये शायद प्रैक्टिकली क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि किस तरीके से यीशु मसीह आएंगे और पूरी दुनिया उन्हें एक साथ देखेगी, उनका दीदार करेगी, उनकी उस कमिंग का, जब वो ग्लोरियस कमिंग होगी, जब वो दोबारा आएंगे दुनिया पे राज करने के लिए। पर आज हम देख सकते हैं कि हर एक आंख यीशु मसीह को देख सकती है। ये पॉसिबल है जब वो अपने गैजेट्स में, अपने स्मार्टफोन्स में अगर यीशु मसीह की जो कमिंग है उसका नज़ारा देखें, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि यीशु मसीह को लोग अपने स्मार्टफोन्स में देखें, उनकी कमिंग को आते हुए देखें। तो हम देख सकते हैं कि स्मार्टफोन्स और एडवांस हो रहे हैं और एडवांस होने जा रहे हैं, और जब पिछले 10 से 12 साल के अंदर हम टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस होते हुए हमने अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया, 12-13 सालों के अंदर, आप सोच नहीं सकते कि
आगे 10 साल में ये स्मार्टफोन्स और क्या क्या करने जा रहे हैं और कितने एडवांस होने जा रहे हैं आपको नहीं पता। और ये जितने एडवांस होंगे उतने ही ज़्यादा समझ जाइएगा कि हम आखिर दिनों के वक्त में हैं, हम लास्ट बिल्कुल कहाँ पर है, लास्ट आवर में जी रहे हैं। और उतने ही ज़्यादा यीशु मसीह की आमद निकट है और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। लेकिन जो भी हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि और तेज़ी से सुसमाचार बाइबल का सुनाया जाए, बाइबल का यीशु मसीह का संदेश, उसका पैगाम सुना दिया जाए और ज़्यादा लोगों को शिफा मिले, चंगाई मिले। चंगाई इस तरीके से बहने जा रही है कि लोगों को स्मार्टफोन्स के थ्रू, लोगों को कंप्यूटर्स उनके टीवी के थ्रू मिलने जा रही है। यीशु मसीह को स्मार्टफोन टीवी के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू जानने जा रहे हैं। इसलिए ये एप्लीकेशंस का, इसलिए इन गैजेट्स का यीशु मसीह ने इन आखिर दिनों में इनका इजाद होने दिया, इनकी इन्वेंशन होने दी। तो हम देखें कि जहाँ हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, हर चीज़ बहुत तेज़ी से जा रही है, हर चीज़ बहुत तेज़ी से हमारे सामने घट रही है, पर उसी वक्त हम एक भलाई को बहुत बड़ी देख रहे हैं कि खुदा ने इस गैजेट का इन्वेंशन होने दिया, इसे एडवांस होने दिया कि इसके थ्रू सुसमाचार, इंजील, खुशखबरी, यीशु मसीह का पैगाम हर कौम, हर जाति, हर ज़ुबान तक पहुँचा दिया जाए। और सिर्फ सुसमाचार, खुशखबरी नहीं, पर यीशु मसीह की मौजज़े करने वाली, चंगाई, आश्चर्य कर्म करने वाली और छुटकारा देने वाली, आज़ाद और स्वतंत्र करने वाली, डिलीवर करने वाली सामर्थ और ताकत भी। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।